एवरीवन, सो आज हम ना लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉर बीटेक सेकेंड ईयर। सो टुडे हमारा टॉपिक इज मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट होता क्या है? तो पहले मैं बता दूं, जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, जो हमने कल पढ़ा था, जो कि हार्डवेयर से लिंक करता है, ठीक है ना, वो उसका काम होता है मेमोरी को मैनेज करना। इट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी, यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेन मेमोरी से कांटेक्ट करता है। मेन मेमोरी इज़ अ लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे वर्ड्स और बाइट्स, हमारा सारा डेटा स्टोर होता है वर्ड्स और बाइट्स की फॉर्म में। ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर हमारा वर्ड्स और बाइट की फॉर्म में हमारा जो भी डेटा है वहाँ पे वो स्टोर हो जाता है। where each word और बाइट हैज़ इट्स ओन एड्रेस, और हर वर्ड का और हर बाइट का खुद का एक एड्रेस होता है। मेन मेमोरी प्रोवाइड करता है फास्ट स्टोरेज दैट कैन एक्सेस डायरेक्टली बाय द सीपीयू। तो जो मेन मेमोरी है वो प्रोवाइड करता है फास्ट स्टोरेज जो एक्सेस किया जा सकता है डायरेक्टली बाय द सीपीयू, यानी कि सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। Got it? So for the program to be executed, it must be in the main memory. अगर आपको कोई भी प्रोग्राम है, लेट्स से कोई भी प्रोग्राम आया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आया कि इसको भाई एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा। अगर वो मेन मेमोरी में गया तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सब समझ में आ गया है। अब उसके बाद में जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कहता है कीप द ट्रैक ऑफ द प्राइमरी मेमोरी। सो अब मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है कि सारी प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो पूरा प्राइमरी मेमोरी पे अपना कंट्रोल रखता है, ठीक है, तो सारी चीज़ का ध्यान रखेगा, क्या चीज़ मेमोरी में आई है, प्राइमरी मेमोरी में क्या करना है, उसके साथ में कौन करेगा, क्यों चाहिए, किस प्रोसेसर, अभी सब हम जानेंगे, आखिर में धीरे धीरे समझते जाएंगे हम। ठीक है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, विच प्रोसेस विल गेट द मेमोरी, किस प्रोसेस को मेमोरी मिलेगी और कितने समय के लिए मिलेगी, यही सवाल आता है। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ये एलोकेट करता है मेमोरी को वेयर द प्रोसेस रिक्वेस्ट इट टू डू सो। जब वो मेमोरी प्रोवाइड करता है, एलोकेट करता है किसी भी प्रोसेस को, जब वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई ऐसा काम कर दो मेरे लिए, ठीक है, और फिर डीएलोकेट भी कर देता है मेमोरी को वेयर द प्रोसेस नो लॉन्गर नीडेड, जहाँ पे हमें उस प्रोसेस की अब और ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से वो डीएलोकेट भी कर देता है। इट हैज़ बीन टर्मिनेटेड, और टर्मिनेटेड का मतलब वहाँ पे एक फुल स्टॉप लग जाता है कि अब यहाँ पे हमारा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। आई होप यहाँ तक मेमोरी मैनेजमेंट तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट में। ठीक है, इन द मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, आजकल मल्टी प्रोग्रामिंग का इन्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है विच प्रोसेस गेट द प्रोसेसर। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को प्रोसेसर मिलेगा, व्हेन, कब मिलेगा और कितने समय के लिए मिलेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस शेड्यूलिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द प्रोसेसर मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ काम करता है प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए, जो भी हम देखने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन इज दी कीप द ट्रैक ऑफ प्रोसेसर एंड स्टेटस ऑफ द प्रोसेस। ये ट्रैक रखेगा हर चीज़ का कि कहाँ पे प्रोसेसर है, किस चीज़ में बिजी है, ठीक है, क्या स्टेटस है प्रोसेस का। प्रोग्राम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्या कौन सा प्रोसेस प्रोग्राम जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। टास्क नोन एज ट्रैफिक कंट्रोलर्स, इनको क्या कहते हैं? जो ये सब कुछ करते हैं, इनको ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं तो इनको हम ट्रैफिक कंट्रोलर्स कहते हैं। ठीक है, एलोकेट करना द प्रोसेस टू द प्रोसेसर, ठीक है, डीएलोकेट करना प्रोसेसर को डीएलोकेट करना व्हेन प्रोसेसर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ये वाली दो पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी और ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा। नाउ इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है डिवाइस के बीच के कम्युनिकेशन को, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस के बीच का कम्युनिकेशन को भी मेंटेन करता है, मैनेज करता है वाया देयर रिस्पेक्टिव डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर द डिवाइस मैनेजमेंट। अब उसको जब डिवाइस मैनेजमेंट करना होता है तो उसको कुछ चीज़ें करनी होती है। वो क्या है? ये क्या करता है? कीप ट्रैक करता है ऑफ ऑल द डिवाइसेस। अभी जैसे हम पढ़ के आ रहे थे, कीप द ट्रैक ऑफ द प्रोसेसर, कीप द ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे वो क्या करेगा? ट्रैक रखेगा किस पे? डिवाइसेस पर। प्रोग्राम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, कौन सा प्रोग्राम जो है रिस्पॉन्सिबल है इस टास्क के लिए, इस नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स। उनको हम क्या कहते हैं? इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स। वहाँ पे
प्रोसेस मैनेजर में ट्रैफिक कंट्रोलर्स आ रहे थे, यहाँ पे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। डिसाइड करते हैं विच प्रोसेस गेट द डिवाइस, ये किस प्रोसेस को डिवाइस मिलेगा। जैसे स्पीकर है, हाँ जैसे मैं प्रिंटर से एग्जांपल लेती हूँ, 2 डिवाइसेस है, वो दोनों रिक्वेस्ट करें कि भाई हमको प्रिंटर चाहिए, पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि क्योंकि 2 बार दोनों का एक साथ तो प्रिंट निकल नहीं सकता, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को पहले वो डिवाइस मिलेगा, ठीक है। व्हेन एंड फॉर हाउ मच टाइम, कब मिलेगा और कितने समय के लिए मिलेगा। आगे हम समझेंगे शेड्यूलिंग वगैरह सब कुछ कि ऐसा क्यों होगा, किसके साथ मिलेगा, किसको मिलेगा, एक से ज़्यादा क्यों नहीं हो सकते, सब हम समझेंगे, ठीक है। एलोकेट द डिवाइसेस इन एन एफिशिएंट मैनर्स, ये इस तरीके से एलोकेट करता है कि ताकि एफिशिएंट मैनर में इनको एलोकेट कर सके, और डी एलोकेट भी कर देता है डिवाइसेस को, ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है फाइल को मैनेज करना। तो फाइल मैनेजमेंट आता है। फाइल सिस्टम प्रोवाइड्स द फाइल एंड द वेरियस ऑपरेशन ऑन द फाइल। तो जो फाइल सिस्टम होता है वो हमको फाइल प्रोवाइड करती है, और जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो फाइल में वो भी, ठीक है। एक फाइल जो होती है एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंटिटी है। क्या है? एक लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंटिटी होती है। ये एक कलेक्शन, जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी सेम इन्फॉर्मेशन होती है, उनका एक कलेक्शन बनाती है, जो रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है, ठीक है। फाइल सिस्टम सपोज डायरेक्टरीज से मतलब क्या होता है, विच कंटेन द फाइल एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो फाइल और फाइल से जुड़े हुए सारी इन्फॉर्मेशन का खबर रखता है, ठीक है। जैसे कि क्या नाम है, क्या साइज है, क्या डेट ऑफ क्रिएशन है, कब लास्टली मॉडिफाई हुई थी, ये सब की जानकारी फाइल मैनेजमेंट से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। अब आती है ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉर द फाइल मैनेजमेंट। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है फाइल मैनेजमेंट के लिए? फाइल को क्रिएट करता है, डायरेक्टरीज को क्रिएट करता है ताकि आप उनको डिलीट भी कर सको, क्रिएट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, ठीक है। मैनिपुलेट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज लाइक कॉपी कर सकता है, रीनेम कर सकता है, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं ना। प्रोवाइड द सिक्योरिटी एंड बैकअप रिकवरी, हमको एक सिक्योरिटी और एक बैकअप रिकवरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब जो फंक्शंस होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उस पे ये डायग्राम बनाया हुआ है, आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें जैसे फंक्शन है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन 4, मेमोरी मैनेजमेंट का फंक्शन, फिर उसके बाद में इनपुट आउटपुट ट्रैफिक कंट्रोलर है, जॉब शेड्यूलर्स है, फाइल सिस्टम ऑपरेट। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ना ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स पढ़ेंगे।